दोस्तों आज की खबरें तुर्की और इजराइल की बहुत बड़ी खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहें। दोस्तों आप में से जो लोग मेरे साथ पिछले 2 महीने या उससे पहले से जुड़े हुए हैं, लगातार मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आपको एक खबर अच्छे से आज भी याद होगी। तकरीबन 2 महीना पहले आपको एक खबर बताई थी कि तुर्की के कुछ एक्टिविस्ट ने दुनिया भर के तमाम एक्टिविस्ट को इकट्ठा करके लाल सागर में एक नौसैनिक बेड़ा उतारने का ऐलान किया है। बहुत सारी छोटी छोटी नाव में सवार होकर दुनिया भर के कई हजार एक्टिविस्ट गाजा की तरफ जाने वाले थे। इन एक्टिविस्ट का कहना था, संगठनों का कहना था कि इजरायली सेना ने जो नाकाबंदी कर रखी है गाजा की, हम दुनिया भर के एक्टिविस्ट इकट्ठा होकर वहां पहुंचेंगे और इजरायली सेना की नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। यह खबर तकरीबन 2 महीने पहले मैंने आपको बताई थी, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी नौसैनिक बेड़ा समुद्र में नहीं उतरा है और न ही एक्टिविस्ट गाजा तक पहुंचे हैं। अक्सर वीडियो पर मैं कमेंट देखता रहता हूं कि वराज भाई, वो जो नाव उतरने वाली थी समुद्र में, वो कहां गई, तुर्की की तरफ से जो आ रही थी। फिलहाल दोस्तों आज बड़ी खबर आ चुकी है इस खबर को लेकर। दरअसल जिन संगठनों ने, जिन एक्टिविस्ट ने उस वक्त ये ऐलान किया था गाजा तक पहुंचने का, 2 महीने से ये लोग तैयारी कर रहे थे और तैयारी पूरी हो चुकी है। दरअसल जो 4000 नाव की बात थी, वो 4000 नाव अब गाजा की तरफ नहीं जाएंगी। नाव की संख्या कुछ कम कर दी गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 बड़े बड़े जहाज जाएंगे, कार्गो जहाज, जिसमें गाजा के लोगों के लिए खाना पानी जाएगा, साथ ही साथ जरूरत का सामान जाएगा। बहुत बड़े बड़े 2 कार्गो जहाज इन लोगों ने तैयार किए हैं, जिसमें सैकड़ों एक्टिविस्ट इकट्ठा होकर आम नागरिकों के साथ बिना ही सेना के लाल सागर में उतरेंगे और गाजा की तरफ जाकर जो इजरायली सेना ने नाकाबंदी कर रखी है, उस नाकाबंदी को तोड़कर गाजा के लोगों को खाना पहुंचाएंगे। बाकायदा तैयारी हो चुकी है, जहाज भी तैयार हो चुके हैं। तुर्की राहत संगठन के जो प्रमुख हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात का कल ऐलान भी कर दिया है कि हम तैयार हैं और रमजान की शुरुआत तक ये जो जहाज हमने तैयार किए हैं, नौसैनिक बेड़ा जो तैयार किया है, वो गाजा तक पहुंचा कर रहेंगे। इजरायली सेना हमारा सामना करे, हमें गोली मारे, कुछ भी करे, लेकिन हमने ये जो बड़े बड़े जो जहाज तैयार किए हैं, इसमें खाना भरा है, उसको हम गाजा के लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। रमजान आने वाला है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस नौसैनिक बेड़ों को लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। दोस्तों देखा जाए तो यह कदम काफी सराहना करने वाला है। इन्होंने जो जज्बा दिखाया है वहां तक पहुंचने का, अगर वाकई में ये लोग वहां तक पहुंचकर खाना पहुंचा देते हैं तो दुनिया भर के उन तमाम मुस्लिम देशों के मुंह पर एक तमाचा होगा, जिनके बड़े बड़े हुक्मरान गाजा के लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ रहे हैं। अगर एक आम नागरिक, दुनिया भर के एक्टिविस्ट मिलकर, जो राहत संगठन है, फ्रीडम संगठन है, वो वहां तक पहुंचकर खाना पहुंचा सकते हैं इजरायली सेना के बेड़े को तोड़कर, तो क्या दुनिया के देशों की सेनाएं खाना नहीं पहुंचा सकती? फिलहाल हम दुआ करते हैं कि ये जो कदम इन्होंने उठाया है, रमजान की शुरुआत तक इनको इस काम में कामयाबी मिले और गाजा के लोगों तक खाना पानी पहुंच सके। 2 जहाजों में ये लोग इतना सामान भर के ले जा रहे हैं कि गाजा के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है रमजान के महीने में। अब देखने वाली बात होगी कि इजराइल इनको अंदर जाने देता है, क्या करता है इनके साथ। दुआ करते हैं कि ये कामयाब हों। नेतन्याहू रोजाना कुछ ना कुछ बयान देता है, बड़बड़ाता रहता है उल्टी सीधी बातें। रात भी इसने एक बयान दिया है, इसने कहा कि जो दुनिया के देश हमें रोक रहे हैं रफा पर हमले करने के लिए, वो डायरेक्ट हमसे ये कह रहे हैं कि आप युद्ध हार जाओ। मतलब इसका यह है कि अगर रफा पर हमले नहीं करेंगे तो हम हार गए, रफा पर हमले करके आम लोगों को मारेंगे तो हम युद्ध जीत गए। गाजा के अंदर तो बहुत हमले कर लिए, क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। नेतन्याहू की सरकार का एक एक नेता बहुत ज्यादा कट्टरपंथी है और ये लोग शांति चाहते ही नहीं है। इनका मकसद पूरा यह है कि हम फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करें। इजराइल का जो विदेश मंत्री है, इसने कहा कि देखिए, अगर शांति समझौते तक पहुंचने की कीमत फिलिस्तीन को अलग राज्य बनाना है तो मैं शांति समझौते को छोड़ देता हूं। कुछ भी हो जाए, लेकिन फिलिस्तीन को हम अलग राज्य नहीं होने देंगे। ये लोग चाहते ही नहीं है कि क्षेत्र में शांति हो। इन लोगों का मकसद फिलिस्तीन पर कब्जा करना है। अगर फिलिस्तीन अलग राज्य हो जाता है, इजराइल से ताल्लुक खत्म हो जाता है, तो शांति हो जाएगी। इजराइल अपनी तरफ हो जाएगा, फिलिस्तीन के लोग अपनी तरफ हो जाएंगे, कोई किसी के ऊपर हमले नहीं करेगा। लेकिन इनको शांति नहीं चाहिए, इनको कब्जा चाहिए पूरे फिलिस्तीन के ऊपर। हमास ने रात फिर इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि तुम जो गाजा के लोगों को परेशान कर रहे हो, हमले करके उनको मार रहे हो, तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुम अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाओगे, बल्कि जो बातचीत का एक रास्ता है उसको भी तुम बंद कर रहे हो।
सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने एक बार फिर से वही बात दोहराई है जो वो काफी दिन से कहते चले आए हैं कि फिलिस्तीन को अलग राज्य बनाएंगे तभी शांति होगी और तभी हम इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए राजी होंगे। कतर के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। इन्होंने कहा कि भाई इसराइल और हमास के बीच समझौता कराने के लिए, सीजफायर की डील कराने के लिए बंधकों को छुड़ाने की शर्त नहीं रखी जानी चाहिए। बिना बंधकों की शर्त पर सीजफायर होना चाहिए, तभी बात बनेगी। इसराइल अपने सभी बंधकों को छुड़ाने की जिद पर अड़ा रहेगा, हमास जो है वो परमानेंट वाला सीजफायर की जिद पर अड़ा रहेगा, तो ऐसे ही जंग चलती रहेगी। फिलहाल लाल सागर की तरफ चलें तो इसराइल से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर हूतीज लाल सागर में उनसे जो कुछ हो पा रहा है फिलिस्तीन के लिए वो कर रहे हैं। रोजाना किसी ना किसी जहाज को निशाना बना रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही यमन के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बताया गया है कि हमने एक और ब्रिटिश के तेल के टैंकर को निशाना बनाया है और डायरेक्ट हमारी मिसाइल टैंकर से जाकर टकराई है। तो उनसे जो कुछ हो रहा है वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, बाकी देशों का क्या ही कहें, सब आपके सामने है। दोस्तों, इजरायली सेना ने गाजा के अंदर हमास को मिटाने के नाम पर देखिए किस तरह के अपराध किए हैं। खुला युद्ध अपराध है, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा है। नगर निगम के तकरीबन 90 वाहनों को भी इजरायली सेना ने खत्म कर दिया है। नगर निगम से किस बात की दुश्मनी भाई? नगर निगम की तरह तरह की गाड़ियां इजरायली सेना ने खत्म कर दी बम मारकर। अब बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है नगर निगम को। जो कचरा वगैरह है और कुछ भी है वो सब वहीं पर पड़ा हुआ है, उनको ढोने के लिए कोई वाहन नहीं है। गाजा में कचरा बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे वायरस भी पनप रहे हैं। तो क्या ये खुला अपराध नहीं है? और दुनिया इसको नंगी आंखों से देख भी रही है। दोस्तों, मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं कि गाजा के अंदर सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है, नासिर हॉस्पिटल, जो थोड़ा बहुत काम कर रहा है। इसराइल की सेना अब इस पर भी अटैक कर रही है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि खान यूनिस के अंदर जो नासिर अस्पताल है उससे सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर WHO का एक सहायता काफिला आया था, उसको इजरायली सेना ने हिरासत में ले लिया। WHO ने मदद का जो काफिला नासिर हॉस्पिटल के लिए भेजा था उसमें कुछ इंटरनेशनल हस्तियां हैं, कुछ डॉक्टर वगैरह हैं, ईंधन है और 2 ट्रक खाने वगैरह के हैं। इजरायली सेना ने इस काफिले को आगे बुलडोजर लगाकर रोड पर रोक लिया और रोड को पूरी तरह से खोद दिया। पिछले 7 घंटे हो चुके हैं, इजरायली सेना सिर्फ 50 मीटर दूर हॉस्पिटल से इस काफिले को रोके हुए है। नासिर हॉस्पिटल के अंदर मरीज ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहे हैं, मौतें हो रही हैं, भूख से परेशान है, ईंधन की कमी होने की वजह से नासिर हॉस्पिटल में बिजली भी नहीं है। सब कुछ है इस काफिले के अंदर, WHO ने जो भेजा है, लेकिन उसको 50 मीटर दूरी पर इजरायली सेना अपने कब्जे में लिए हुए है। तो ये अपराध हो रहा है और दुनिया इसको खुली आंखों से देख रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।